अच्छे नीयत से जो बातें बताई है उसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे, लेकिन दो तीन जो चीज़ें जो समझ में आई है अपने को, जिसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, वो होना चाहिए। एक तो हमको ऐसा देखने में आया है, नंबर एक, कि हर महल्लों में, मुस्लिम महल्लों में, मुस्लिम के ही लोगों को कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने मुखबिर बनाया है। बहुत मुझे बोलने में कोई उसके अंदर में स्टार्ट नहीं है, जो दिल में बोलो। हाँ, और वो अपनी राइवल्टी में, दोस्तों के नफ़े नुकसान में, हसद में एक दूसरों के घरों के पते बता रहे कि भाई वो खास रहा था, वो बैठ रहा था, नंबर एक। और दूसरा, हॉस्पिटलों के अंदर महानगर पालिका की तरफ से जो लोग बीमार है, कोई किडनी का बीमार है, कोई जो है तो हार्ट का बीमार है, कोई सर्दी ज़ुकाम का बीमार है, जैसे मिसाल के तौर से आसिफिया कॉलोनी में जो लेडीज़ 2 दिन पहले ही घाटी में से अपने घर में आई थी, उसका स्वैब लिया गया था। स्वैब लिया गया था, वो गायनोकोलॉजिक जो है डिसीज से बीमार थी। जब उसका स्वैब लिया गया था, उसका रिपोर्ट 2 दिन में आए बगैर उस लेडीज़ को घर पे क्यों भेजा, नंबर एक। और भेजे जाते ही दूसरे दिन पूरे तापे के साथ वहाँ पे हमला बोल दिया गया और ऐसी बर्बरियत का सबूत दिया गया जैसे फांसी पारती लोगों को पकड़ के, जराइम गुनहगारों को लेके पकड़ के लाके पूरे महल्ले की, पूरी गली के अंदर में कुछ गैर मुस्लिम के घर छोड़ देते हैं और वहाँ वो नीम के झाड़ के पास तो तुम्हारे पुलिस वाले खड़े, वहाँ तक के सारे के दरवाज़ों का लात मार के ऐसा खींच खाच के जो रोआ राट चिल्ला चाट जो हुआ है, ये तरीक़े कार का क्या मकसद है? इसको लाकर और गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग में दबादब भर दिए गए, 43 लोगों को उठा दिया गया। आपने उसका खुलासा कर दिया, उसका हमको ने खुशी है और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपकी बात को कि आपने बहुत ही संज्ञान में लिया और आपने उसको समझा भी। तो ये एक हो गया। इसके ज़रिए से वहाँ जो माहौल ख़राब हुआ, जो दहशत का जो माहौल हुआ है, मैं रात को 2:30 बजे जाकर देखा, वो बच्चों को समझा के आया कि भाई ये मसले को कल हम उठाएंगे, और हमने सीपी साहब को उसके बारे में सारी डिटेल दूसरे दिन जाके सब बताई और फ़ोन से आपकी मेरी भी आप उस बारे में बात हुई। तो एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। तीसरा हिस्सा ये है कि जमात के जो लोग लोकल में काम कर रहे थे, एक जमात के लोग जो दिल्ली से आए थे, हमारे डिपार्टमेंट के पास उनकी रिपोर्ट थी समझो 50 के अंदर, हमने वो बोलने के बाद 65 लोगों को भेजा है, यानी डिपार्टमेंट के आंकड़े के अलावा लोगों को भेजा है। जमात के काम में एकदम ऑर्गेनाइज मामला है। लेकिन जो जमातें यहाँ पर लोकल में काम कर रही है, उसका दिल्ली का कोई संबंध नहीं, दिल्ली से कोई उसका लेना देना नहीं है। वो स्वैप करने के पास आपको आई है, 4-4, 5-5 दिन उनको आप खड़ा कर देते हो, स्वैप नहीं करते, स्वैप में निगेटिव आ गई है। निगेटिव आने के बाद आप उन जमातों को बोल रहे हैं कि भाई अभी आपको हम 14 दिन में छोड़, अभी हम यहाँ रखते हैं। और एक कंप्लेंट ऐसी आई है, जो रिटायर पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर है हमारे, ये महानगर पालिका की किसी मैडम ने उन्होंने साफ़ सफाई के बारे में कहा कि एक ही बाथरूम में सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा इसका इंतज़ाम करो, थोड़ी साफ़ सफाई करो। बोले आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आपने पाकिस्तान में जाके इलाज करना चाहिए, समझे ना। तो इस तरह का व्यवहार जो है महानगर पालिका वालों ने भी नहीं करना चाहिए और इस तरह का गुंडागर्दी के तरीके से लोगों को नहीं लाना चाहिए। इसमें मेरे 2 सुझाव हैं। अपन समझो अभी मानते हैं कि एक कारपोरेशन के किसी कारपोरेटर या उसके राइवल का कोई दूसरा खड़े रहने वाला या माजी कारपोरेटर है, एक 2-3 जिम्मेदार जो वहाँ के होते हैं, उनको अगर हम जिम्मेदार बना के उनकी टीम अगर वहाँ बनाते हैं और महानगर पालिका वालों के पास रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट ये तो कोई फरिश्ते नहीं है, इनको मालूम है कि घर में निगेटिव है, इनको किसी के ज़रिए से मालूम पड़ता है या उसका नाम मालूम पड़ता है, तो पर्टिकुलर जाके उनको बोलो, वो लोग पूरी मदद करेंगे, उनको लाकर मिलाएंगे, उनका स्वैप कराने के लेके जाएंगे। इन्होंने गाड़ी लेके नहीं आए तो वहाँ हॉस्पिटल में भी लाकर वो पहुँचा सकते हैं। तो ये जो हमारा सोशल जो आपस का जो डिस्टेंस है, बात का या कम्युनिकेशन गैप जो है, ये हमको नुकसान की तरफ ले जा सकता बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये बातें भी याद रखना। और ऐसा हमको लग रहा कि खुसूसी मुस्लिम पट्टी के अंदर में इस तरीके की भूमिका करने का क्या मतलब है।